हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे हम डायग्राम बनाएंगे मैंने ठीक है पहले से। आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि यार ये जो है ना बेसिकली गेट और गेट है ठीक है, ये भी और गेट है और ये एंड गेट है ठीक है। ये पहले से डायग्राम में जुड़ा हुआ है और ये हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, ताकि ना मैच करो। ये कह रहे हैं कि यार क्या ये वाली डायग्राम इसके इक्वल है या नहीं है ठीक है। हम पहले वैसे डायग्राम बना लेते हैं। असल में प्रूव हमने टेबल के थ्रू भी कर सकते होते हैं और भी बड़े वेज हैं कि हम इसको प्रूव कर पाए कि इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ना इसको डायग्राम फॉर्म में कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम बनाना आ जाए ठीक है। एक हमारी इनपुट्स कितनी है, ए बी सी। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 3 ठीक है। ए बी सी, ए बी और सी। अब BC का हमने लेना है एंड, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब डॉट डला हुआ है, इसका मतलब एंड है ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो दो दो साथ जुड़ के लिखे हैं ना इसका मतलब बीच उनका एंड है। हम इसका एंड बनाते हैं ठीक है। ये एंड गेट बन गया ठीक है। मैं सीधा बनाऊं इसको और ये डी ठीक है। ये एंड गेट बन गया। हाँ, यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा उसका और लेना है ए के साथ ठीक है। तो पहले तो इसकी डायग्राम होगी और ये और किस तरह बनता है इस एरो, थोड़े से एरो की शेप में नॉट नहीं बना देना। नॉट और ना उसमें लोग मिक्स कर देते हैं और नॉट में निशानी ये होती है कि आगे उसके ना ये भी होता है ठीक है। तो इससे भी आपका हो जाता है। ये मैंने इसका बना दी डायग्राम ठीक है आपके सामने। ये हाँ, ये बल्ब डिजाइन। अब इसको प्रूव किस तरह करना है, हम पहले सबसे पहले तो हमने टेबल सीखे हैं तो हम टेबल की फॉर्म में ही इसे प्रूव करते हैं। हमारे बेसिकली कितने हैं, ये 3 इनपुट्स हैं तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 टू द 4 4 टू द 8 ठीक है। रेफरेंस की रेंज कितनी बनेगी, ये लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी 0 टू 7 ठीक है। यहाँ भी बेसिकली सेम ही बन गई। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब ये हमारे क्या है, ए बी और सी और एक्स पे आपका आएगा रिजल्ट। एक्स पे रिजल्ट नहीं करेंगे हम, आगे और भी चीजें बनानी पड़ेंगी अभी इसमें, क्योंकि हमने आपको मैं टेबल के अंदर रिजल्ट्स निकालना सिखाऊंगा ठीक है। अब ये आ जाता है यहाँ रेफरेंस ठीक है। मैं रेफरेंस के तौर पे यहाँ लिखूंगा REF ठीक है। हाँ, नीचे लिखते हैं हम ग्रीन से 1 2 4 ठीक है। अब रेफरेंस से हम लिखना स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 ठीक है। और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, एक सेकेंड। एक्चुअली में ये ना क्या नहीं होता ठीक है। 1 2 3 4 5, एक सेकेंड थोड़ा नीचे बन गया 5 6 7 ठीक है। ये बन गया। अब हमने इसका क्या करना है, मैं टेबल फॉर्म में इसको कर लूँ ताकि इश्यू ना बने मुझे बार बार, और इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा ये। हम्म, ठीक है। टेबल फॉर्म में कर लिया ताकि मेरे रिजल्ट्स क्लियर रहें। अब इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ फिल करना ठीक है। ब्लू से करता हूँ। देखिए ये 1 है तो इसका होगा 0 1 0 1 0 1 0 1। इसका क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। 4 दफा 0, 4 दफा 1। ये 7 मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है, तो मेरा बेसिकली टेबल सही है ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि इसके अंदर हमने ड्रॉ करना है, रेड से मैं एक और करता हूँ ड्रॉ। अब हमने क्या करना है बेसिकली, हम अपनी डायग्राम में देखते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी ठीक है। और इसको हम कर देते हैं पेस्ट इधर, क्योंकि इसके लिए भी तो 3 ही इनपुट किए हैं ना, इसका भी टेबल बार बार बनाना पड़ेगा। तो हम अभी अपनी डायग्राम से देखते हैं डायग्राम में है क्या। पहले वो कह रहा है कि ए और बी का और ले लो, या
ये जो रेड लाइन है बेसिकली सी और ए का और है, ए और सी का और है, ठीक है, ए प्लस सी, ठीक है। हम इसका वैसे एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं ए बी का और ए प्लस और किस तरह करते हैं बी से, ठीक है, और ए और सी का और, ठीक है, ए प्लस सी, ठीक है, सी का और ये दोनों का एंड लेना है। इसका मतलब क्या, ये दोनों को ब्रैकेट्स डाल दो, ठीक है, दोनों का एंड लेना है, ये हमारा बेसिकली एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। अब हम पहले ए और ए प्लस बी, यहाँ का डब्बा बना लेते हैं, ए प्लस बी का डब्बा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाना है, ए प्लस सी का डब्बा बनाना है, ठीक है। तो मैं डब्बे को थोड़ा, कुछ टेबल को ना थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ, सही है, ताकि मेरे पास जगह बन जाए, ठीक है। और बाद में हमने क्या करना है, ये टोटल ये जो पूरा ओवरऑल रिजल्ट है ना, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट, वो बनाना है। बेसिकली हमें तीन और ये चीजें चाहिए। हम इसको करते हैं, अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसके हिसाब से हम अपना रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने किया, ये ओके, ये आ गया, ये आ गया, ये और लास्ट, ठीक है। अब आप टेबल को देखें, ठीक है, मैं डार्क ब्लू से कर लेता हूँ, ठीक है। ए और बी में का हमने और लेना है, एक भी वन आया तो वन कर लेना है, हमने देखना कि इनको, इन दोनों को, ठीक है। बेसिकली हम ये और ये रो को देख लें, ठीक है, हमने बस ये नोटिस करना, ए और ए बी दोनों जीरो हैं तो जीरो, दोनों जीरो हैं तो जीरो, एक वन आया यहाँ वन आ गया, ठीक है, तो यहाँ वन लिख देंगे, एक वन आया तो यहाँ वन लिख देंगे। अब ये देखिए, यहाँ वैसे आप ये नोटिस करें, यहाँ चारों वन है, सारी बातें हम आगे वाले जितने भी हम मैच करेंगे, एक भी वन आने से तो सारे वन हो जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ लिख देंगे वन 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 वन। ये था ए और बी का और, अब लेना है ए और सी का और। आप ए वाले कॉलम को देखें, कॉलम को देखें और सी वाले कॉलम को देखें, ठीक है। यहाँ दोनों साइड पे जीरो है, देख सकते हैं आप, तो जीरो आ गया, एक साइड पे वन आया, वन ने लिख दिया, दोनों साइड पे जीरो जीरो, एक साइड पे वन आया तो वन लिख दिया। अब बाकी सारा ये वन नहीं आ रहा है, तो ये भी डायरेक्ट हम वन ही लिख देंगे। फिर ये कह रहा है कि ये जो रिजल्ट निकला था, ये जो रिजल्ट निकला, उन दोनों का एंड लेना है, और हमने कहा लिखे ये दोनों के रिजल्ट, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों का एंड लेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड पे वन आएगा तभी वन लिखना है। अब यहाँ दोनों साइड पे जीरो है तो जीरो, यहाँ जीरो वन है बट यहाँ जीरो है तो जीरो, यहाँ भी एक साइड पे जीरो है तो जीरो। अब ये दोनों साइड पे वन है वन, ये दोनों साइड पे वन है वन, दोनों साइड पे वन है वन वन वन, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट बन गया। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, वही हम करेंगे। हम पहले लिखते हैं इसके ये चीजें, बी और सी का ले रहे हैं हम इसमें, बी प्लस, नहीं बी एंड बी सी, ठीक है, ये बी सी ले रहे हैं, बी डॉट सी, ठीक है। और हमने क्या लेना है, इनका जो रिजल्ट निकलेगा उसका ए से लेना है, ए प्लस, ये देखिए ये और है, ठीक है, ए प्लस बी डॉट सी, ठीक है, ये हमारा एंड रिजल्ट होगा। इसका टेबल भी छोटा सा बनेगा बट इसका रिजल्ट मैच करना चाहिए, नहीं हमने एंड पे इससे बताना है, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ और ये, ठीक है। अब हम इसका रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, बी सी का एंड लेना है, मतलब दोनों साइड पे वन आएगा, ये बी और ये सी का एंड, तो जीरो, या एक साइड पे वन आ रहा है, एक साइड पे वन आ रहा है, दोनों साइड पे वन आ रहा है, वन आ रहा है, दोनों जीरो आ रहे जीरो, एक साइड पे वन आ रहा है जीरो, एक साइड पे वन आ रहा है जीरो, दोनों पे आ रहा है वन तो वन आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा कॉलम निकला है इसका और लेना है ए के साथ, ठीक है। तो भी हम करते हैं, दोनों साइड पे जीरो है, जीरो देखें, फिर दोनों साइड पे जीरो है, फिर दोनों साइड पे जीरो है। अब यहाँ देखें, यहाँ वन आ गया, यहाँ जीरो है, बट हम क्योंकि और ले रहे हैं तो एक साइड पे वन आएगा तो वन हो जाएगा। अब आप ये देखें, सारे वन है इधर इधर, तो हम यहाँ लिखते हैं वन 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 वन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, तीन जीरो बाकी सारे वन, तीन जीरो बाकी सारे वन,
तो ये प्रूव हो चुका है टेबल के थ्रू कि ये दोनों साइन दोनों इक्वल है। ये वाला एक्सप्रेशन कह लें आप, ये डायग्राम कह लें, ये वाली डायग्राम कह लें, ये इसकी इक्वल है, या ये कह लें ये डायग्राम इस एक्सप्रेशन की, क्योंकि उसी से ये डायग्राम बनी है, तो एक ही बात है। इस तरह आप ना प्रूव कर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़े से ना बेसिक रूल बताऊंगा बूलियन अलजेब्रा के, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ, आप इसमें ये प्रिंट शॉट ले, बल्कि मैं साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिक रूल लिख देता हूँ अलजेब्रा के, जिस आपको ना आसानी रहेगी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो टोटल 12 रूल्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 रूल्स, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, अगर हम a प्लस मतलब a ले रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला a ले रहे हैं 0 के साथ, किसी भी चीज का ऑल ले रहे हैं और उस 0 के साथ, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, a, है ना। मतलब आप ये देखें, मैंने अपने इनपुट लिए, यहां से ना a निकल रहा है, ठीक है। अब a में आ रहा था 1, यहां से 1 आ रहा है, ठीक है, और यहां से 0, ठीक है। इन दोनों का मैं ऑल लूंगा, ठीक है, सारी बातें वो 1 नहीं बनेगा, है ना। आप देख सकते हैं कि अगर एक साइड से भी और में एक साइड से भी 1 आ गया तो 1 नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। इसका मतलब ये है ए से जो रिजल्ट निकल रहा होगा ना, वही वो यहां बनेगा, समझ लगी। ए से जो रिजल्ट निकल रहा है वही बनेगा, तो ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, अगर ए में 1 ऐड कर देंगे तो ए बन जाएगा, सॉरी 1 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये, अब ये डिपेंडेंट नहीं है, ए पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमने यहाँ 1 डाल दिए और सपोज यहाँ ए है, ठीक है, हम इसका ऑल लेते हैं। अब ए अगर 0 होगा तब भी 1 बनना है, ए अगर 1 होगा तब भी 1 बनना है, क्योंकि इसको तो यहां से मिल चुका है, तो हमेशा हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1, ठीक है। ये रूल, दूसरा रूल ये। अब तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा रूल आ जाते हैं एंड से रिलेटेड आएगा, तो मैं इसको थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। ए का एंड लेते हैं हम 0 से, तो क्या आना चाहिए, आपको मैंने कहा दोनों साइड पे 1 होना जरूरी है। अगर एक साइड पे भी 0 आ गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, इसका 0। ये समझाने की जरूरत नहीं है। चौथा ये a डॉट 1, मतलब बेसिकली a का एंड ले रहे हैं 1 से। अब इसमें क्या सीन है, अगर हम a का एंड लेते हैं 1 से, हाँ, अब ये टोटली ए पे डिपेंड करता है। अगर ए 0 होगा तो ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाएगा, अगर ए 1 होगा तो ओवरऑल रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए से जो चीज आ रही है वही रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं पांचवा रूल, ठीक है। पांचवा रूल ये, ए प्लस ए, ठीक है, हमेशा बनेगा ए। इसका मतलब ये है कि यार सपोज दोनों ए से ही निकल रहे थे, ठीक है, और उनका ऑल ले रहे थे, तो वो सेम ही बनेगा ना। सपोज यहाँ दोनों अगर ए हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम है, तो 0 ही बनेगा। अगर दोनों में 1, एक में 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 नहीं होगा, उसका रिजल्ट भी 1 नहीं होगा। तो आप डुप्लीकेट्स कैंसिल कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, एक्सप्रेशन के थ्रू। एक सेकेंड, तो मैं रिमूव कर दूं। अब छठा रूल क्या आता है, ये आपको सारे रूल याद करें। ए का हम ऑल लेते हैं ए नॉट से, ठीक है, तो वो हमेशा 1 बनेगा। वो क्यों, आपको बताता हूं। अब मैंने लिया ए, क्योंकि यहाँ भी ए नॉट है, ठीक है, इसका ऑल ले रहे हैं। सपोज ओरिजिनल ए से 0 आ रहा था, तो उसका नॉट क्या होगा, 1। अब एक साइड से 1 आ गया तो 1 नहीं बनेगा। अब सपोज ओरिजिनल हम ले रहे हैं 1, तो उसका नॉट क्या होगा, 0। तो एक साइड से तो 1 आ गया तो आगे 1 नहीं बनेगा। तो ये वाला रूल भी होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू होते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। 7th रूल, ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, मतलब ये कि अगर ए का एंड लेंगे ए से तो वो ए ही बनेगा। क्यों, सपोज ए में आ रहा है 0, तो दोनों साइड पे 0 होगा, तो एंड से क्या बनेगा, 0 ही। अगर एक साइड से 1 आ रहा है तो दूसरा भी 1 नहीं होगा ना, ए ही है, तो रिजल्ट भी 1 हो जाएगा। तो ये रूल भी आपको याद करना चाहिए। आपको मैं ऐसे ये भी दिखाऊंगा कि रूल को हम यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। 8 आ गए थे, हाँ। 8th रूल आता है, ए डॉट ए बार इक्वल्स टू 0,
इसका मतलब यार सपोज ए वन था, ए बार क्या होगा, ए वन था तो ए बार क्या होगा 0, तो वो ओवरऑल रिजल्ट को 0 कर देगा। अगर ए वन 0 है तो अगला 1 है, तो देखिए इसी ने इसको 0 कर दिया तो 0 हो जाएगा एंड का किसी के साथ भी, ठीक है। तो ये सीन हो जाता है। नाइन्थ में आ जाता है कि ए डबल बार, ठीक है, अगर उसमें 2 बार आ रही है, ठीक है, तो वो ए बन जाएगा। मतलब अगर आप ए का नॉट लेंगे, ठीक है, ये ए का नॉट लिया और फिर से नॉट लिया तो रिजल्ट क्या आएगा। सपोज ए 0 था, यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ दोबारा 0 हो गया, ठीक है। तो जो ए का रिजल्ट होगा वही वापस आ जाएगा 2 नॉट लेने से। समझ लगी? हाँ। अब आ जाती है बात टेंथ रूल की, ठीक है। टेंथ रूल का बेसिकली है ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, ठीक है। कि मतलब आप ये देखें कि अगर हम ए बी का एंड लेंगे और उसके बाद ए का ऑल लेंगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये 0 है, ठीक है। अब ओवरऑल रिजल्ट क्या है, यहाँ से 0 है और इधर से रिजल्ट क्या होगा, दोबारा से ए की वजह से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है टेंथ रूल। 11th रूल बेसिकली क्या बनता है कि अब ये 11th रूल आ जाता है ए प्लस ए बी, ठीक है, ए प्लस ए बार, ये किसके बराबर हमेशा होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। और 12th रूल बेसिकली क्या होगा, ये जो मैंने प्रूव किया था ना, ये हमेशा ये हमारा 12th रूल था। इसमें क्या था, मैं ये दोनों एक्सप्लेन भी करता हूँ। ए प्लस बी और ए प्लस सी होता है बराबर ए प्लस बी सी के, ठीक है। और इन दोनों का एंड लेना है बेसिकली हमने। ये हमारे 12 रूल्स होते हैं। यहाँ तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब इसको भी देखें, अगर सपोज ए है और बी है, ठीक है, आगे से हम इसका ले रहे हैं नॉट, ठीक है, और इधर से हम कल ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आगे से हम लेते हैं ए नॉट का बी के साथ हमने लेना है एंड, ठीक है, यहाँ इनका एंड लेते हैं, सही है। और इसका ऑल लेते हैं, ये यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की और ये तार निकाल ली इधर से, इसका ऑल लेते हैं। ये किसके बराबर बनता है, ए प्लस बी के, ठीक है। यहां से अगर 0 आया, यहां से 1 आया, ठीक है, ये नॉट क्या करेगा, इसको ए को 1 कर देगा। then दोनों साइड से 1 आ रहा है तो आगे 1 गया, ठीक है, और एंड पे रिजल्ट भी 1 आ गया, ठीक है। अब ए को चेंज करते हैं, ए को करते हैं 1 करते हैं, यहां से 1 आया, आगे आ गया 0, तो एंड ने आगे क्या किया, 0 किया। बट यहां से क्योंकि 1 आ चुका था तो वो भी फिर भी 1 रहेगा। तो देखें ये सेम चीज प्रूव हो जाती है कि ए प्लस बी वाला ही है, कि एक साइड भी 1 हुई ना तो अगला वाला 1 हो जाएगा। अब इसमें ऐसा करके देखें, दोनों साइड को 0 करते हैं, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां से 1 हुआ, ठीक है, यहां से 1 हो गया। अब 0 और 1 दोनों का एंड लेंगे तो आगे 0 ही आएगा, और यहाँ क्योंकि 0 था तो यहाँ भी 0 ही लिखा जाएगा। तो एग्जैक्टली ये चीज प्रूव हो जाती है इधर से। ये 12 रूल्स हैं बूलियन वाले, ये आपको पता होने चाहिए एक्सप्रेशन की कि किस तरह हम प्रूव कर सकते होते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है बूलियन अलजेब्रा का, और प्रूव करने के लिए कि हम प्रूव किस तरह कर सकते हैं टेबल को, की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।